एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज वाराणसी की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज इस ऑनलाइन पाठ्य चर्चा के अंतर्गत हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है संस्कार। प्राचीन भारत के सामाजिक जीवन से संबंधित यह विषय वस्तु बीए चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत में हिंदू समाज में संस्कारों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अब ये संस्कार की विषय वस्तु क्या थी, संस्कार होते क्या थे, संस्कार की परिभाषा क्या है, संस्कार का अर्थ क्या है, इसके बारे में हमको विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। वस्तुतः मनुष्य के व्यक्तित्व के उत्थान के निमित्त संस्कारों की आयोजना की गई थी। व्यक्ति के सुसंस्कृत स्वरूप को अनुशासित करने में संस्कारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संस्कारों के माध्यम से मनुष्य का समाजीकरण हुआ है, किंतु जो प्राचीन भारतीय दर्शन की धारा है उसमें मनुष्य के लिए अनेक ऋण गिनाए गए हैं और इन ऋणों से उऋण होने का अर्थात इनसे मुक्ति का जो माध्यम बताया गया है, मार्ग बताया गया है, उसमें संस्कारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अर्थात इन संस्कारों के माध्यम से ही इन संस्कारों को सही ढंग से इनके सभी संबंधित पक्षों को संपन्न करके हम अपने विभिन्न प्रकार के ऋणों से उऋण हो सकते हैं। वैसे देखा जाए तो संस्कार का साधारणतया अर्थ शुद्धि अथवा शुचिता से है। मनुष्य का जीवन संस्कारों द्वारा ही परिपक्व माना जाता था। संस्कार शब्द संस्कृत के सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में धन्य प्रत्यय के लगाने से बना है, जिसका अर्थ शुचिता अथवा पवित्रता से है। अंग्रेजी में इसके लिए सैक्रेमेंट शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसका अर्थ होता है धार्मिक विधान। तो यदि संस्कार को हमें संक्षेप में परिभाषित करना हो तो कहा जा सकता है कि संस्कार व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक एवं धार्मिक परिष्कार के निमित्त वह धार्मिक क्रिया है जो विशुद्ध पवित्र अनुष्ठान में आस्था रखती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का सारा जीवन संस्कारों के माध्यम से ही शुद्ध और पवित्र होता रहता है। हिंदू संस्कार के प्रयोजन एवं इसके उद्देश्य को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद भी हैं। वैसे सबर जैसे विद्वान का मानना है कि संस्कार वह क्रिया है जिसके संपन्न होने पर कोई वस्तु किसी के योग्य हो जाती है। हिंदू समाज में संस्कारों का प्रचलन अत्यंत प्राचीन काल से रहा है। वैदिक काल में ही इसकी आयोजना कर दी गई थी, लेकिन इनका विवरण वैदिक साहित्य में नहीं मिलता है। इसके विषय में सूत्रों एवं स्मृतियों द्वारा विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। संस्कारों की संख्या को लेकर भी विद्वानों में मतैक्य नहीं है। जैसे कि गौतम ने 40 संस्कार बताए हैं, तो वैखानस ने इनकी संख्या 18 बताई है। कुछ शास्त्रकारों ने इनकी संख्या 13 भी बताई है, लेकिन अधिकांशतः या प्रायः सभी धर्मशास्त्रकार संस्कारों की संख्या 16 मानते हैं। जैसे
गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक के कुल 16 संस्कारों की एक लड़ी है, क्रम है, जिनको हमें क्रमशः कंठस्थ करना चाहिए। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेध, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि, ये कुल 16 संस्कार हैं जो क्रम से हैं। इन्हीं संस्कारों के निमित्त हम अपने इस पाठ्यचर्या को आगे बढ़ाएंगे। जो सबसे पहला संस्कार था वह था गर्भाधान, अथवा इसे निषेक नाम से भी जाना जाता था। हिंदू समाज में किया जाने वाला यह पहला संस्कार था और इसका प्रवर्तन वैदिक काल से ही मिलता है। विवाह के उपरांत स्त्री का गर्भवती होना ही गर्भाधान कहलाता था। गर्भाधान का उद्देश्य स्वस्थ एवं सुंदर संतान का जन्म होता है। यह संस्कार परवर्ती काल में सबके लिए अनिवार्य तो नहीं था, परंतु द्विजों के कट्टर धर्मानुयायी वर्ग में इसकी अनिवार्यता अवश्य थी। कुछ शास्त्रकारों ने इसे निषेक, पुंसवन नहीं, निषेक, ऋतुसंगम, चतुर्थी कर्म, चतुर्थी ओम भी कहा है। इसके बाद जो दूसरा संस्कार था वह था पुंसवन। गर्भ के तीसरे महीने पुंसवन संस्कार होता था। इस संस्कार को पुत्र प्राप्त करने के लिए किया जाता था और पुत्र प्रदान करने वाले देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। कभी कभी यह 2 माह से लेकर के 8 माह के बीच कहीं भी संपन्न कराया जाता था। हिंदू परिवार में पुत्र की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है प्राचीन काल से ही। श्राद्ध, अंत्येष्टि जैसे कर्म का अधिकार पुत्र को ही दिया गया था। इसीलिए गर्भाधान संस्कार जहाँ संतान प्राप्ति के लिए था, वहीं पुंसवन संस्कार संतान में भी पुत्र रूपी संतान मिले इसलिए किया जाता था। इसके बाद तीसरा संस्कार होता था सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भ के चतुर्थ मास में प्रायः आयोजित किया जाता था। इस संस्कार में गर्भवती स्त्री के केश को ऊपर उठाया जाता था। ऐसा माना जाता था कि जब स्त्रियां गर्भवती होती हैं तो उन पर कुछ अनिष्टकारी शक्तियों का प्रभाव पड़ जाता है, कुछ विघ्न बाधाएं आती हैं जो उस स्त्री को हराकर उसके गर्भ का विनाश कर देती हैं। अतः इन शक्तियों, जो अनिष्टकारी शक्तियां हैं एवं बाधाओं से गर्भवती स्त्री की रक्षा करने का जो उपाय था वो सीमंतोन्नयन संस्कार के माध्यम से संपादित किया गया। इसके बाद जो चौथा संस्कार था वह था जात कर्म। पुत्र जन्म के समय जात कर्म संस्कार आयोजित किया जाता था। मनु के अनुसार नाभि छेदन अर्थात नाड़ी काटने के ठीक पहले जात कर्म संस्कार संपन्न किया जाता था। अनिष्टकारी शक्तियों का बच्चे पर कोई कुप्रभाव न पड़े इसके लिए यह संस्कार संपन्न कराया जाता था। इसमें पिता आशीर्वचनों से बच्चे को स्पर्श करता था और सर्वप्रथम पिता सोने की स्वर्ण सलाका से शहद तथा घी बच्चे को खिलाता था। इसके बाद नामकरण संस्कार होता था, जो 5वां संस्कार था। नामकरण या नाम भेद भी कहा जाता है इसको। तो हिंदू समाज में संतान को नाम प्रदान करना भी एक प्रकार का संस्कार माना गया है। परिवार में नाम का अत्यधिक महत्व माना गया है। जो
शुभ कर्मों और भाग्य का आधार था। ब्राह्मण ग्रंथों, गृह सूत्रों, स्मृतियों आदि में नामकरण संस्कार का विस्तार से वर्णन मिल जाता है। शिशु के नाम का चुनाव धार्मिक क्रियाओं के साथ साथ एक निश्चित तिथि को संपन्न किया जाता था। सुंदर और कर्णप्रिय लगने वाले नाम अच्छे माने जाते थे। शिशु का नाम प्रायः देवताओं, नक्षत्रों, तिथियों और व्यवहारिक आधार पर रखे जाते थे। इसी प्रकार पुत्रियों के नाम के अंत में प्रायः दा शब्द लगता था, जैसे यशोदा, नर्मदा। और इसके अलावा नदियों और नक्षत्रों तथा कुछ अन्य प्राकृतिक शक्तियों आदि के नाम पर भी पुत्रियों के नाम रखे जाते थे, जैसे अदिति। मनु के अनुसार ब्राह्मण नाम मंगल सूचक, क्षत्रिय नाम बल सूचक, वैश्य नाम धन सूचक और शूद्र का नाम निंदा सूचक शब्दों से युक्त होना चाहिए। नामकरण के बाद जो छठवां संस्कार आयोजित किया जाता था वह था निष्क्रमण, अर्थात बच्चे का घर से जब बाहर निकलना होता था, इसे निष्क्रमण कहते थे। इस संस्कार में जन्म से एक निश्चित अवधि के बाद जब संतान को घर से बाहर निकाला जाता था तो इसी को निष्क्रमण कहा जाता था। यह संस्कार जन्म के 12वें दिन से लेकर चतुर्थ मास के बीच कभी भी संपन्न कराया जाता था। शिशु को स्नान कराकर, नवीन वस्त्र धारण कराकर यज्ञ के समीप, यज्ञ वेदिका के समीप ले जाकर वेद मंत्रोच्चार होता था। उसके पश्चात शिशु को सूर्य का दर्शन कराया जाता था। घर से बाहर निकलते ही उसको सूर्य के दर्शन कराए जाते थे। इसके बाद जो संस्कार होता था, सातवां संस्कार जो था वह था अन्नप्राशन, आज भी होता है। अन्नप्राशन संस्कार में, जो कि प्रायः जन्म के 5वें महीने आयोजित किया जाता था, इसमें बच्चे को सर्वप्रथम अन्न ग्रहण कराया जाता था। अब इस अन्न में क्या क्या होते थे, जिसमें दूध, दही, चावल, घी और शहद, इन 5 चीज़ों को प्रायः जो है पकाकर बच्चे के मुंह में स्पर्श कराया जाता था। शहद को छोड़ करके सभी सफ़ेद श्वेत वस्तुएं हैं। कभी कभी बच्चे को मांस का भी आहार कराया जाता था। अन्नप्राशन के बाद जिस महत्वपूर्ण संस्कार को आयोजित किया जाता था वह था चौल कर्म। इसे चूड़ाकरण भी कहते थे और इसका आजकल जो आधुनिक बहुत प्रचलित नाम है वह है मुंडन संस्कार। शिशु के बाल जब सर्वप्रथम काटे जाते थे तो इस संस्कार को ही मुंडन संस्कार या चौल कर्म या चूड़ाकरण कहा जाता था। जब इस संस्कार में शिखा को, जो सिर का बाल होता है उसकी चुटिया जो होती है उसे शिखा कहते हैं, उस शिखा को छोड़कर गर्भकाल के सिर के सभी बाल और नख जो हैं काट दिए जाते थे, कटवा दिए जाते थे। और ऐसी मान्यता है कि चूड़ाकरण से बालक का या बालिका का, संतान का दीर्घायु और कल्याण होता है। यह संस्कार जन्म के प्रथम अथवा तृतीय वर्ष में प्रायः कराया जाता था। कुछ धर्म विचारकों के अनुसार यह संस्कार अपने परिवार के रीति रिवाज के अनुसार और अपने कुल के अनुसार कराया जाना चाहिए। हिंदू समाज में आज भी इस संस्कार की महत्ता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और इसका प्रमुख उद्देश्य इस संस्कार का जो है वह है शरीर की स्वच्छता और पवित्रता से बालक का परिचय कराना। मुंडन संस्कार के बाद जो प्रमुख संस्कार था, 9वां संस्कार, उसे कर्णवेध या कर्णछेदन के नाम से जाना जाता है। इस कर्णवेध संस्कार में यह जो संस्कार होता था इसे शिशु के शोभन और अलंकरण के निमित्त कराया जाता था। यह एक प्रकार का धार्मिक संस्कार था जिसमें बालक के जन्म के प्रायः 7वें वर्ष में आयोजित किया जाता था। अब जितने वर्ग थे
उनके सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरह से कर्णवेध कराने की प्रथा का विवरण धर्मशास्त्रकारों ने दिया है। जैसे कि क्षत्रिय बालक का कान स्वर्ण की सुई से, ब्राह्मण और वैश्य बालक का कान चांदी की सुई से तथा शूद्र बालक का कान लोहे की सुई से छेदा जाता था। आधुनिक युग में यह संस्कार मुंडन संस्कार के साथ ही संपादित किया जाता है, लेकिन इसका चलन धीरे धीरे टूटता जा रहा है। इसके बाद जो संस्कार आता है वह है विद्यारंभ। संतान की अवस्था जब लगभग 5 वर्ष की होती थी तब बच्चे द्वारा वर्णाक्षर सीखा और पढ़ा जाता था। इसी को विद्यारंभ संस्कार कहा जाता था। तो संतान के जन्म के 5वें वर्ष प्रायः चौल संस्कार के बाद विद्यारंभ संस्कार किया जाता था। शुभ मुहूर्त में पट्टी पर ओम और स्वास्तिक के साथ वर्णमाला लिखकर बालक को अक्षरारंभ कराया जाता था। इसमें गणेश तथा सरस्वती की पूजा की जाती थी।